हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका भी 24 जून को इंग्लिश का पेपर है। 12th का अगर आप लोग री एग्ज़ाम दे रहे हो और आप लोग का इंग्लिश का पेपर है, अभी मैं आप लोग के साथ में 2025 जो फरवरी में पेपर होता है उसके बारे में डिस्कस करने रहा हूँ। लगभग वैसे ही सेम पेपर आप लोग का कल का पेपर भी होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आप लोगों को कैसे मतलब अपने शॉर्ट तरीके से सिंपल ट्रिक से मैं बताऊंगा कि कैसे पास होना और पेपर कैसे आने वाला है। सेम पेपर आता है स्टूडेंट्स, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। क्या बदली होना है वो वाली चीज में आपके साथ में करने लो, कवर करने लो। तो सबसे पहले मैं आप लोग के साथ में 2025 का जो भी क्वेश्चंस पेपर थे उसके आंसर को क्या कर लेता हूँ, डिस्क्लोज कर लेता हूँ। और उसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने और भी वीडियोज बनाए हैं। अब कल के पेपर में भी क्या होगा, सबसे पहले ये आपको इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी रहेगी। अगर हम लोग फर्स्ट पेज देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको ना प्रोस सेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोस मतलब पैसेज। अगर आप लोग ने कुछ नहीं पढ़े तो ये आप लोग के लिए अनसीन पैसेज हो गया, लेकिन अगर आपको चैप्टर्स पता है, अगर आप लोग ने लेसन पढ़े होंगे तो ये आप लोग के लिए सीन पैसेज है स्टूडेंट्स। कौन सा पैसेज है? ये सीन पैसेज है। ठीक है, ये पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ लोगे तो आप लोग के सामने हमेशा इसी तरह से क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कभी कभी यहाँ पर ना ट्रू और फॉल्स पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ट्रू और फॉल्स। कितने मार्क्स के लिए पूछ रहा है स्टूडेंट्स? 2 मार्क्स के लिए। अब ये क्या बोला है? रीअरेंज, मतलब आपको पैसेज पढ़ना है और बताना है कि पहली चीज क्या हुई थी। तो यहाँ पर जो लास्ट ईयर का जो आंसर है, फर्स्ट में आपका ये होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, लगभग ऐसे होगा, या तो फिर ट्रू और फॉल्स आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में अगर मैं बात करूं A2, ये भी आपका 2 मार्क्स के लिए होगा। ये पैसेज में से आपको ढूंढना रहेगा आंसर, याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब की एस्पेक्ट ऑफ ए मैनेजमेंट, मतलब आप लोग ने पढ़े रहेंगे ना, तो मैनेजमेंट का आपको ना एस्पेक्ट बताना। तो जैसे कि अभी हम लोग ने लिखे, लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय सेटिंग अ गुड एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ, आर्ट ऑफ डेलीगेशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, ट्रीट योर सबऑर्डिनेट एंड योर कलीग्स एज अ फ्रेंड। ये मैंने कुछ भी ओन से नहीं लिखा स्टूडेंट्स, ये आज सारे क्वेश्चन, ये सारे आंसर आप लोग को पैसेज में से मिल जाएंगे। तो 2 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले, प्रोवाइड द सबऑर्डिनेट एक्सट्रैक्ट दैट हाईलाइटेड, नरेटर हैज अ राइटर। सक्सेस राइटर क्या है? ये आपको कहां से लिखना है? पैसेज में से। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने ना वीडियो डिटेल में बनाया हूं, आप लोग जरूर देखना। ये आपको आंसर कहां से मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 2। A3 का भी आपको पैसेज में से लिखना है। फिर ये जो A4 होता है ना स्टूडेंट्स, पर्सनल रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पर्सनल रिस्पॉन्स, मतलब आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। जैसे, डू यू थिंक पैशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेल्थ? क्या पैशन अपने पैसों से ज्यादा है? और आपको अपने ओन से लिखना है। अगर आप लोग लिखोगे डेफिनेटली मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा। अब 2 ऐसे डायरेक्टर अभी जो भी एग्जाम्स में आ रहे हैं, अगर आपको अच्छे से ग्रामर आता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे हो, मतलब जो भी आपको सही लग रहा है वो आंसर लिख देना। ये जैसे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर है तुम्हारा बी वाला आंसर है। ठीक है, तो 2 मार्क्स का ग्रामर आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपका बी वाला आंसर राइट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5, मतलब ये टोटल 10 मार्क्स का अभी आप लोग ने पैसेज सॉल्व कर लिए। उसके बाद में AC वैक्यूबुलरी। वैक्यूबुलरी का मतलब होता है आपको 1 वर्ड आपको पैसेज में से ढूंढना है। जैसे कि फाइंड आउट द वर्ड, मतलब एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब याद रखना पैसेज होता है। ठीक है, लोअर इन अ रैंक और पोजीशन, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। कहां से मिला सर? आपको पैसेज में से मिलेगा। पर्सन विथ होम वर्क कलीग्स, जिसके साथ में तुम काम करना पसंद करते हो। पर्सन हु प्रैक्टिस और शो द सेल्फ। इगोइस्टिक, कहां से मिला सर? पैसेज में से। इन्वॉल्विंग मैनी कंट्रीज, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल, ये भी कहां से मिलेगा? आपको पैसेज में से। तो ऐसा करके आप लोगों का, जैसे मैं बोल सकता हूं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, यहां तक की पैसेज में से आपको ढूंढना रहेगा आंसर। ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स हो गया है, ये अगेन आपका ग्रामर हो गया, और ये भी आपका A6 का क्या रहेगा? पैसेज। तो जिसको मैं, जैसे कि ये आपको पैसेज में से नहीं मिलेगा दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर A4 और A5। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज स्टडी, मतलब ये पूरा ग्रामर है स्टूडेंट्स। कितने मार्क्स का ग्रामर है? 4 मार्क्स का ग्रामर है। अगर आपको ग्रामर आता है तो ही आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अभी एक रात में तो आपके पास में ग्रामर सीखने का मौका नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ग्रामर है, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हो, आप लोग एक बार देख लेना। वो सारे क्वेश्चंस आपको ग्रामर के लिए करना पड़ेगा। तो अगर पेपर की बात करूं तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 4th वाला। ठीक है, सेकंड में 4th वाला आंसर राइट है, और थर्ड में अगर मैं बात करूं तो C वाला। ठीक है, ये आपको मतलब ऑप्शन दिया रहेगा, और यहाँ पे स्पॉट का मतलब गलती ढूंढना आपको स्टूडेंट्स। क्या ढूंढना है? इसको सही करके लिखना रहेगा। तो ये पहला जो पैसेज होता है स्टूडेंट्स, A, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, और क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्या रहेगा? ये तुम्हारा
ये हो गया 12 मार्क्स का, ये हो गया तुम्हारा 4 मार्क्स का। तो ऐसे करके ये हो जाएगा तुम्हारा 16 मार्क्स का। पहला पैसेज कितना हो गया 16। इजीली आपको 8 से 9 मार्क्स मिल सकते हैं। कितना 8 से 9। अभी हम लोग बात करते हैं रीड द एक्सट्रैक्ट। और ये जो एक्सट्रैक्ट होता है ना स्टूडेंट्स अनसीन है। अनसीन मतलब आप लोग की बुक में नहीं दिया रहेगा, कल के पेपर में भी आपको अनसीन है, मतलब आप लोग पहली बार पढ़ोगे। अब यहाँ पर आप लोग 5-10 मिनट अपना टाइम इसको देना है। उसके बाद में अगेन क्या बोल रहा है देखो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इन द टू स्टेटमेंट क्या है जो सही रहेगा। थीम क्या होना चाहिए 2 के हिसाब से, तो ये 2 आंसर इसका होना चाहिए आपके साथ। ठीक है, आपको पढ़ के लिखना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। पहले वाले में क्या था रीअरेंज था, तो यहाँ पे क्या बोला 2 इसमें से कौन सा सही है। तो ये आपको ना अच्छे से हेडिंग पढ़ना है, किस बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब A1 का क्वेश्चन आपको पैसेज में से ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में अगेन आपको ये आंसर कहाँ से मिलेगा, पैसेज में से मिलेगा। आप लोग को पैसेज को अच्छे से एक बार पढ़ना है, ये पैसेज में से मिलेगा। अगेन आपका A4 क्या रहेगा, ओन व्यूज। जैसे टूडेज ऑनलाइन एजुकेशन बिकम द इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब जरूरी है, क्यों जरूरी है, सारे सेक्टर्स में अपने व्यूज देना। लिखोगे तो मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा, नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा। अगेन आपका ग्रामर आ रहा है, यहाँ पे ग्रामर में आपका सेकंड वाला आंसर राइट है। ठीक है, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप लोग का रहेगा यहाँ पे थर्ड वाला आंसर राइट। वैक्यूबुलरी का मतलब क्या होता है, आपको ग्रामर पता होना चाहिए, मतलब आपको उसका सेंटेंस बन। जैसे एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है पर्सन हु स्टार्ट और ऑर्गेनाइज अ कमर्शियल और एंटरप्रेन्योर। और ये आंसर मोस्टली आप लोग को अपने पैसेज में से भी मिल जाता है। ये हो गया तुम्हारा स्टूडेंट्स 12 मार्क्स का। ठीक है, A6। अब समराइजिंग बहुत इजी है। समराइजिंग मतलब क्या होता है, ये पूरे क्वेश्चन को आपको शॉर्ट करके लिखना है। क्या करना है, जैसे कि समरी ऑफ द अबव जो आपने पढ़े हो ना अभी, जो पैसेज करे हो, मतलब ये वाला A2 वाला 2A जो आपने पैसेज पढ़े ना, उसको एकदम शॉर्ट करना है और एक हेडिंग डाल देना है ताकि समरी हो जाएगा। और माइंड मैपिंग बोले तो आपको एक ट्री डायग्राम का जैसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, माइंड मैपिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियो बनाया, जरूर देखना। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे अगर आप लोग लिखोगे प्रॉपर फॉर्मेट में तो डेफिनेटली मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2A 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पैसेज में से मिल जाएगा और लास्ट वाला पैसेज में से। और ये 2 क्वेश्चन, ये तो ग्रामर है और ये आपका पर्सनल व्यूज है। ठीक है, उसके बाद में B और ये C, इसको आपको समरी मतलब शॉर्ट में लिखना है। समरी कैसे लिखना है ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, देख लो, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। माइंड मैपिंग भी कैसे करना है आपको कुछ ट्री डायग्राम के हिसाब से बनाना पड़ेगा, तो देखोगे तो डेफिनेटली यूजफुल होगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा हो जाएगा स्टूडेंट्स 34 मार्क्स का पेपर कंप्लीट। अब आपका एक पैसेज आएगा पोएम के रिलेटेड, और ये सीन पोएम होगी, जहां पर आप लोग को पहला ये जो पैसेज होगा हमेशा आपको पोएम में से ही फाइंड आउट करना है। कहां से फाइंड आउट करोगे, पोएम में से। सेकंड वाला भी कहां से मिलेगा आपको, पोएम में से मिलेगा। सर इसका आंसर बताओ ना, ऑलरेडी मैंने जब आपका पेपर हुआ था ना तो दूसरे दिन में ही आपको मतलब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेरा इंग्लिश का। ठीक है, ए मैन विदाउट लिबर्टी इज अ बॉडी विदाउट सोल, ये आपको ओन वर्ड से लिखना है। A3 वाला मतलब A1 और A2 आपको पैसेज में से मिलेगा, लेकिन A3 का आपको पर्सनल व्यू मतलब ओन वर्ड से आंसर लिखना है। अगेन A4 आपको फिगर ऑफ स्पीच है, अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच ग्रामर आता है तो आप लोग लिख सकते हो। कंपोज द 4 लाइन, ये A5 हमेशा क्वेश्चन ये सेम आएगा, मतलब आप लोग को ये जो पोएम है ना, ये पोएम जहां खत्म हो रही इसके बाद में 4 लाइन, या तो यहाँ पे क्या बोला है फ्रीडम के ऊपर आपको 4 लाइन लिखना है। किसके ऊपर, फ्रीडम के ऊपर। तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रीडम के ऊपर लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3A जो सीन पोएम होगी। उसके बाद में आपको एक एप्रिसिएशन लिखना, मतलब ये पोएम को पहले समझना है कौन सी पोएम है। तो लास्ट ईयर हैव यू अर्न टुमारो, ये पोएम का एप्रिसिएशन पूछा गया था। सर अगर अभी मेरे पास में कम समय है तो आप लोग ना मेरा पोएम का ना 4-4 5-5 लाइन का ना मैंने एक शॉर्ट एप्रिसिएशन बनाया हूं, जहां पर आप लोग 4-4 5-5 लाइन लिखते हो और एग्जाम में 4 मार्क्स का आ रहा है, तो 2 मार्क्स तो इजीली आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो आप लोग देख लो, आपको यूजफुल होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 14 मार्क्स। ये आप लोग तभी लिख पाओगे जब आपको ये पोएम के बारे में पता होगा, अदरवाइज आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 वर्चुअल मैसेज। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 4 में ना 4 मार्क्स का ए में सबसे पहले ध्यान दो एनीवन लिखना है। वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। सर आपके हिसाब से इजी क्या है, मैं बोलता हूँ ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज करो। इसके ऊपर आप लोग मेरे 2 से 3 वीडियो देख लो प्लेलिस्ट में, आप लोग को आइडिया मिल जाएगी, कल आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसा भी यहाँ पे क्या बोला, इमेजिन शुभम हैज टू लीव हिज नेटिव प्लेस, मतलब शुभम को अपने गाँव जाना है कुछ इमरजेंसी काम के लिए, एंड हिज फ्रेंड महेश प्लान टू वॉच ए मूवी, मतलब उसका दोस्त और वो
प्लान किए थे मूवी जाने के लिए। अब शुभम ट्राई कर रहा है उसको कॉल करने के लिए, लेकिन लग नहीं रहा है ड्यू टू द सम कनेक्टिविटी। अब आपको अपने दोस्त के लिए एक मैसेज छोड़ के जाना कि भाई मैं अर्जेंटली गाँव जा रहा हूँ और मैं तेरे को अभी बता नहीं पाया। तो इसी के ऊपर आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज के ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाया। आप लोग अभी टाइम है ही नहीं ज़्यादा, दूसरे के वीडियो मत देखो, ऑलरेडी ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज बोल रहा हूँ उतना करो, ईजी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी, एनीवन, ईमेल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, इंटरव्यू है। अब मैं बोलता हूँ आप लोग स्टूडेंट्स रिपोर्ट या इंटरव्यू लिख सकते हो। आपको लगता है रिपोर्ट राइटिंग मुझे आती है सर, आप लोग एक दो रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखना है मेरे वीडियोस देख लो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाया मैंने, या तो फिर इंटरव्यू के वीडियो देख लो, दोनों के ऊपर आपको अच्छे खासे, अगर आप लोग 10-10 मिनट भी देते हो ना स्टूडेंट्स इंटरव्यू के ऊपर और ये रिपोर्ट के ऊपर, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस लेवल मिल जाएगा कि क्या करना है करके। ठीक है, कंफर्म ऑप्शन में आ रहा है, 3 में से एक ही लिखना, 4 मार्क्स मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4C, यहाँ पे क्या बोला है, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, स्पीच कंपेयरिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। मैं बोलता हूँ स्पीच लिखो स्टूडेंट्स, स्पीच का मेरा फॉर्मेट है जो सेम टू सेम अगर आप लिखते हो तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएगी। तो स्पीच आप लोग गो थ्रू करो, स्पीच लिखो, कंपेयरिंग हार्ड पड़ेगा, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया तुम्हारा इंग्लिश अच्छी है नहीं है पता नहीं है, तो स्पीच के लिए ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बनाया, वो हैज इट इज लिख कर आ जाओ, 4 में से 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर डी में भी देखो आपके पास में ऑप्शन है रिव्यू। रिव्यू 2 आती है, या तो फिल्म रिव्यू होता है स्टूडेंट्स या तो बुक रिव्यू। सर क्या बोले, फिल्म रिव्यू आएगा एग्जाम में या तो बुक रिव्यू। जैसे अभी लास्ट ईयर क्या आ गया था स्टूडेंट्स, मूवी आ गया, तो हो सकता है इस बार कल के पेपर में आपको बुक रिव्यू आ जाएगा, या तो हो सकता है मूवी आ जाएगा। तो आप लोग के पास में टाइम है, अगर आप लोग 15-20 मिनट देते हो तो दोनों को अच्छे से याद कर सकते हो, बिकॉज अभी टाइम तो बचा नहीं है। लेकिन देख लो अगर आप लोग याद कर लोगे फिल्म रिव्यू बुक रिव्यू तो ये 4 नंबर कंफर्म है। इसके ऑप्शन में आपको ब्लॉग राइटिंग आता है, जो मैं बोलता है एक्स मत लिखो, अपील आता है ये भी मत लिखो। तो ऑप्शन आपके पास में फिल्म रिव्यू बुक रिव्यू है। आप वीडियो कब देख रहे हो, 11 बजे देख रहे हो, रात में 12 बजे देख रहे हो, 2 बजे देख रहे हो, मुझे नहीं मालूम। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर डी में लिखना है तो मैं बोलता हूँ रिव्यू में जा सकते हो। अगर उतना भी नहीं समझना तो फिर अपील का 2-3 वीडियो देख लो कैसे क्या लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूँ नॉवेल सेक्शन, जो 16 मार्क्स कैरी करता है। यहाँ पर आपको अगर याद नहीं है तो सीधे 16 मार्क्स में से 4 मार्क्स मिलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1I का, जहाँ पे हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसा भी बोल रहा फाइंड ऑड में आउट, थीम प्लॉट कॉन्फ्लिक्ट नॉवेला, तो आंसर है आपके नॉवेला। मनोहर मालगुनकर, मुल्कर्ज आनंद, राजा राव गॉर्वेल, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा जॉर्ज ऑर्वेल। और इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव मेरे और भी वीडियोस है नॉवेल सेक्शन के लिए, आप लोग देख लो, मिल जाएंगे मार्क्स। और क्वेश्चन है हार्ट ऑफ डार्कनेस, रॉबिन्सन्स, फ्रैंकिनस्टन्स, राजमोहन वाइफ्स, तो यहाँ पर आपका आएगा राजमोहन वाइफ्स। टेरर, हंटेड बिल्डिंग, सुपरनेचुरल, ऑप्टिमिज्म, तो यहाँ पर आपका आएगा उटोपियन। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, तो फर्स्ट आपका ट्रू है, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये आप लोगों का 4 मार्क्स का हो गया। लेकिन अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर BCD, यहाँ पर आप लोग के पास में समय नहीं होगा, मुझे लगता नहीं कि आप लोग कर पाओगे। तो ये अगर आप लोग से 12 मार्क्स जाएगा तो भी कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपको आता है, थोड़ा बहुत रिलेटेड लिखते हो, तो मैं बोलता हूँ क्वेश्चन लिख कर थोड़ा बहुत अगर आपको आंसर आता है लिख देना, हो सकता है अगर आपको आधा मार्क्स भी मिल रहा है, हाफ, तो यहाँ पर आपके 2 मार्क्स हो जाएगी। और 1-1, 2-2 मार्क्स कल के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा क्या होने वाले स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट। सो ये रहा स्टूडेंट्स आपके कल का पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने ऑलमोस्ट इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड किया हूँ, पूरा पेपर सॉल्व के ऊपर, आप लोग देखना। और रिक्वेस्ट है आने वाला जो भी पेपर है मैं आप लोग के लिए और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो प्लीज़ कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो इस वीडियो को। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।